तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे थे, जिसमें कि हम धीरे धीरे सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये आप मेरा मैगज़ीन देख सकते हैं। ये मई महीने का मंथली मैगज़ीन है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पूरे पीडीएफ में हम लोग लगभग सभी टॉपिक कर चुके हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक को करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल इश्यूज़। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है, एग्ज़ाम में अक्सर उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सब बहुत अच्छे लेवल के लिए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अगर आप लोग भी इसके आंसर देना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ABCD में क्या सही होगा लिख सकते हैं। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में ऑफिशियल रूप से जो ये सहमति दी है, अनुमति दी है, ये देश बना है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी है कि अब सड़कों पर ड्राइवर लेस कारें जो है चल सकती हैं। साथ ही साथ में यूके ने ये भी अनाउंस किया है कि लगभग 2035 तक उनके यहाँ पर 40% कारें जो हैं वो ड्राइवर लेस क्षमता से लैस होंगी। तो ये चीज़ भी उन्होंने यहाँ पर अनाउंस करी है। हाल ही में किस देश ने भारत को P8I पेट्रोल विमान के बिक्री को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने भारत को P8I पेट्रोल विमान देने की घोषणा करी है और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल विमान है ये भारत को मिलेगा अमेरिका से। साथ ही साथ में आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल जिसका नाम है ओराका पुल किस देश में बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा जो पैदल यात्री पुल है इसको हाल ही में पुर्तगाल देश में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पुल का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो इसका नाम हो जाएगा ओराका पुल। ओराका, AROUCA, ओराका ब्रिज इसका नाम हो जाएगा और ये पैदल यात्रियों के लिए सबसे बड़ा पुल होगा। तो ये पुर्तगाल देश में बनेगा। आप देख सकते हैं ये पैदल यात्रियों के लिए सबसे जो कह सकते हो सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई अगर देखें तो लगभग 1700 फुट इसकी पूरी लंबाई है। साथ ही साथ में इस पुल को पुर्तगाल की पाइवा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? इसको पुर्तगाल की पाइवा नदी पर बनाया गया है। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। हाल ही में किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है? तो इबोला का ये जो प्रकोप है इसकी अंत की घोषणा हाल ही में कॉन्गो देश में करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्गो देश ने इबोला समाप्त होने की घोषणा कर दी है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने किस कंपनी के द्वारा बनाई गई बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा फाइज़र। हाल ही में बच्चों के लिए बनाई गई पूरे विश्व की पहली जो कोरोना वैक्सीन है इसको फाइज़र को मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा देश ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2021 में अरब सागर से उठे तूफान का नाम टाउते किस देश ने रखा है? आपको पता होगा हाल ही में टाउते नाम से एक तूफान आया था, ठीक है। तो तूफ़ानों के जो नाम हैं ये अलग अलग देशों के द्वारा रखे जाते हैं। यहाँ पर इस बार ये जो इसका नाम है टाउते, ये म्यांमार देश ने रखा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर ट्रेवल किया था। गुजरात और महाराष्ट्र में इसने अच्छा खासा लॉस भी किया था। ये जो टाउते नाम से जो तूफ़ान है इसका नाम म्यांमार ने रखा था। टाउते का मतलब होता है तेज़ आवाज़ करने वाली छिपकली। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित फरजाद बी गैस फील्ड से के अनुबंध से भारत को हटा दिया गया है? तो भारत के लिए दोस्तों बहुत बड़ा झटका था। ईरान देश में एक ये गैस फील्ड था जिसका नाम था फरजाद बी गैस फील्ड।
इसके लिए इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट किया था। और हाल ही में ओएनजीसी इसका काम कर रहा था, ओएनजीसी विदेश, और इसको इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। इंडिया के लिए बड़ा लॉस है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, इंडिया लूजेस ओएनजीसी विदेश लिमिटेड डिस्कवर्ड फरजाद बी गैस फील्ड इन ईरान। तो इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अब ओएनजीसी को हटाकर किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ईरान के बारे में समझते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल और प्रेसिडेंट का नाम है हसन रूहानी। हाल ही में ईरान देश के प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं। ये नए चेंज होके कौन बने हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं ईरान कहाँ पर स्थित है। ये आपको ईरान देश दिख रहा होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सीमोर्ग विकसित कर लिया है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग को हाल ही में ईरान देश ने डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अब तक जो पिछला सुपर कंप्यूटर ईरान में अवेलेबल था उससे ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम था इनियक। इनियक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। वर्ष 2021 के लिए G20 समूह और यूरोपीय यूनियन कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वर्ष 2020 के लिए G20 और यूरोपीय कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है इटली को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इटली विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। मई 2021 में किस देश में 300 साल बाद सारस पक्षी क्रेन वापस लौटे हैं? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड देश में हाल ही में 300 साल के बाद में आयरलैंड देश में 300 साल के बाद में सारस पक्षी वापस लौटे हैं, जिसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये सारस पक्षी जो हैं 300 साल के बाद में वापस लौटे हैं। हाल ही में भारत ने बीबीसी के तरीके भारत सरकार का किस नाम से एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल शुरू करने की घोषणा करी है? दोस्तों, कई मामले में इंटरनेशनल लेवल पर भारत दुनिया से क्या कहना चाहता है ये चीज़ पहुंचाने के लिए डीडी इंटरनेशनल, हाल ही में भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि वो डीडी इंटरनेशनल नाम से एक चैनल को शुरू करेगा, जैसे कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट यानी कि बीबीसी का इंटरनेशनल चैनल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस यूरोपीय देश में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया गया है, जिसको मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए हैं? तो ये 450 साल पुराना जो अनटोल्ड फेस्टिवल है ये हाल ही में रोमानिया देश में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रोमानिया देश में इसको मनाया गया है। और चर्चा का विषय इस वजह से बना है क्योंकि इसमें 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे और कोविड के दौरान पर ये सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है। रोमानिया देश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम है बुचारेस्ट, प्रेसिडेंट का नाम है क्लाउस लोहानिस और प्राइम मिनिस्टर का नाम है फ्लोरिन सीटू। क्वेश्चन बनेगा कि बिहार से जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात करी गई है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में इसका एक फ़ोटो पहले देख सकते हैं। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड शाही लीची फ्रॉम बिहार एक्सपोर्टेड टू यूके, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसको बोला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो लीची है इसको हाल ही में यूके देश को ट्रांसपोर्ट किया गया है। विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कितने देशों में सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 9 सखी वन स्टॉप सेंटर्स को ओपन किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए WCD विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा वन स्टॉप सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि दुनिया के 9 देशों में इस्टेब्लिश किया जाएगा। कौन कौन से 9 देश हैं आप देख सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इन सभी देशों में ऐसे सेंटर्स को खोला जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो मंथली पीडीएफ होता है इसमें आपको लगभग सभी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको लिस्ट वाले फॉर्मेट में भी क्विक रिवीजन के लिए भी आपको एक सेक्शन मिलता है। अवार्ड्स एंड ऑनर है, सब कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।